खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं। वो नहायत जो है रहीम, मेहरबान, कदूस, पाक है। उसके हम इंतहाई जो है शुक्रगुजार हैं, उसकी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, रहमतों के लिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आपके जो है ख़ानदानों के अंदर, जो है घरानों के अंदर जो है खुदावंद की जो है सलामती होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। जैसा कि आप सब लोग जो है जानते हैं कि हम जो है पाकरू के बारे में बात कर रहे हैं। पाकरू को हम किस तरह जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम किस तरह खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी है, कि हम खुदा की उस रोशनी को, खुदा के इस जो है कलाम को जो हमें ज़िंदगी देता है, खुदा का जो है पाक रूह हमें जो है वो ज़िंदा करता है, हम उसको जो है जान सकें। कल हमने खुदा उनके पाक कलाम में से जो है देखा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर जो है लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके जो 14 बाब की 16वीं आयत के अंदर, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वह तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह ने ये बातें अपने शागिर्दों से जो है कही कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए शफायत की है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि यीशु मसीह हमारी शफायत करते हुए जो है नजर आते हैं, ताकि हमें पाक रूह मिल सके, ताकि हम खुदा के रूह को पा सकें। और इसी तरह हमने आगे जो है देखा कि वो जो दूसरा मददगार जो कि जो है कंफर्टर है, एडवोकेट है, जो 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 हमारा इंटरसेसर है, जो हमारे साथ साथ रहता है, जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, अब तक, हमेशा, फॉर एवर आपके साथ रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए शफायत की कि हम उस रूहुल कुदस को पा सकें। खुदा बाप हमें यीशु के नाम से वो रूह जो है हमारी ज़िंदगियों में जो है भेजता है, ताकि हम उसको जाने, समझें और उसमें रहें, और वो हमें जो है रहे। हम बल्कि ज़िंदा ना हो, बल्कि वो हम में जो है ज़िंदा रहे। हमने जो है कल और पिछले दिनों में हमने ये देखा कि ये रूह जो है यीशु मसीह को की जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर हमें दिया गया, क्योंकि जो यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। ये यीशु मसीह भी हमारे लिए ज़मीन पर निजात दहिंदा हमारा बनकर आ गया, हमारा मददगार मसीह जो है बनकर आए, ताकि हमें जो है निजात मिल सके, हमें जो है शिफा मिल सके, हमें जो है बरकत मिल सके, हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल सके, और सबसे जो है बढ़ कर के हमारा खुदा बाप से जो है मिलाप हो सके। और उसके बाद हमने आगे जो है देखा कि रूह जो है किस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है फल पैदा करता है। जब जो है रूह हमारी ज़िंदगी में आता है, तो रूह के वसीला से हमें जो है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी हमें हासिल होती है। ये रूह का फल है। जब हम रूह से भर जाते हैं, जब हमें जो है खुदा का रूह हमें खुदा हमें अपना रूह अता करता है, तो खुदा हमें इन तमाम तरीन जो है इसके जो रूह के जो फल हैं उससे मामूर करता है। और आज हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्या हमने हमारे अंदर ये फल जो हैं मौजूद हैं या नहीं हैं। आज इस बात को जानना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। हमने कल जो है एक ख़ास जो है खुदा उनके कलाम मुक़द्दस की आयत पर हमने जो है स्टॉप किया। वो आयत थी पहला जो तसल्लीकियों उसका पहला बाब, उसकी जो है वो छठी आयत में वहाँ पर लिखा है, तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूहुल कुदस की खुशी के साथ वो जो है कबूल वो करके हमारी और खुदा की मानिद बने। रूहुल कुदस हमें खुदा की माने जो है बनाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड या टू नाइट कि रूहुल कुदस हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानिद बनाता है, हमें यीशु की मानिद बनाना चाहता है। बाप ने हमें अपना रूह दिया कि हम यीशु मसीह की मानिद बन सके। और हम देखते हैं कि रूहुल कुदस हमें जो है एडिफाई करता है, हमें जो है तरक्की देता है, हमें उससे हमारी जो तरक्की होती है। खुदावंद का पाक रूह हमें इसलिए मिला कि चर्च के अंदर हमारी तरक्की हो, मसीह का बदन जो है वो बढ़े। और जैसा कि रसूलों के माल उसके 9 बाब की 31 आयत में लिखा है, वहाँ पर लिखा है, और उसकी जो है तरक्की होती गई, और वो खुदावंद के खौफ और रूहुल कुदस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। ये बात हो रही है, लिखा है, पास तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया। जो है कलीसिया की बात हो रही है। अमाल उसका 9 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है,
पाक रूह कलीसिया को एडिफाई करता है, तरक्की देता है, उसकी बढ़ोतरी करता है। आप ये देखें कि कलीसिया के अंदर पाक रूह का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कलीसिया मतलब हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम सब मिलकर मसीह का बदन है। और जब पाक रूह हमारी जिंदगियों में आता है तो हम यीशु की गवाही के लिए तैयार हो जाते हैं। हम यीशु की गवाही देना शुरू कर देते हैं। हम उसके कामों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं। हम यीशु मसीह की मानिद अपनी जिंदगियां गुजारना शुरू कर देते हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर फिर गुनाह नहीं रहता जब हम रूहुल कुदस से भर जाते हैं। क्या आप आज रूहुल कुदस से आप भरे हुए हैं? जब हम खुदा के रूह से भर जाते हैं तो हम यीशु मसीह की मानिद बनना शुरू हो जाते हैं। हमने कलाम मुकद्दस के अंदर देखा कि यीशु अल मसीह रूहुल कुदस की गाइडेंस में बढ़ता रहा, तरक्की पाता रहा। यीशु मसीह की नशोनुमा रूहुल कुदस के वसीला से हुई। और जब आज हम रूहुल कुदस को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो खुदावंद का पाक रूह, खुदा का ये रूह हमें यीशु की मानिद बनाता है। यानी इसका मतलब यह है कि हमें कामलियत की तरफ ले जाना चाहता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे खुदा के खादमीन इस बात को पे बड़ा जोर देते हैं कि हम पाक नहीं हो सकते, हम किस तरह बच सकते हैं। लेकिन अजीजों, खुदा का रूह हमें खुदावंद यीशु मसीह की मानिद बनाना चाहता है और बनाता है उनको जो अपनी जिंदगियां उसके हवाले कर देते हैं, जो यीशु मसीह को पर अपना मुकम्मल तवक्कल करते हैं, जो अपनी जिंदगियां 100% उसको दे देते हैं। खुदा उनका पाक रूह उन्हें यीशु मसीह की मानिद बनाना शुरू करता है। अगर आप भी यीशु मसीह की मानिद बनना चाहते हैं, अगर आप भी पौलुस की मानिद बनना चाहते हैं, अगर आप भी पतरस की मानिद बनना चाहते हैं, तो आज हमें अपनी जिंदगियां सरेंडर करने की जरूरत है। और खुदा ने अपना पाक रूह हमें इसी पर्पस के लिए दिया है कि हम यीशु मसीह की मानिद बन जाएं, हम यीशु की गवाही दें। और जिन जिंदगियों के अंदर खुदा का पाक रूह आ जाता है, उनके अंदर मुसीबत में सब्र पैदा हो जाता है। और जब सब्र आता है तो सब्र से पुख्तगी आती है। और जब पुख्तगी आती है तो पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। और कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है कि उम्मीद से शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुदस जो हमको बख्शा वो गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। रूहुल कुदस के वसीला से रोमियो 5 बाब की उसकी 3 आयत से लेकर 5वें तक अगर आप उसको पढ़ें तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि मुसीबतों पर भी फख्र करो, क्योंकि हमें रूहुल कुदस बख्शा गया है, जिसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगी में डाली गई है। अगर कोई शख्स आज इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उसके अंदर गुस्सा है, हसद है, तफरका है, बिदअत है, उस शख्स के अंदर मसीह का रूह नहीं है। चाहे वो जितने मर्जी मौजज़ात कर ले, चाहे उसकी कलीसिया जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, चाहे उसने बहुत बड़ा चर्च वो एक बना ले, अगर उस शख्स के अंदर मोहब्बत नहीं है तो खुदा का पाक रूह उसका अंदर नहीं है। आप देखें कि रूह का पहला फल क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत सब बातों से, सब चीज़ों से अफजल है। और हम देखते हैं कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। हमें जब हम उम्मीद में आ जाते हैं तो हमें शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि ये हमें रूहुल कुदस के वसीला से मिलती है। रूहुल कुदस हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत को डालता है, और खुदा की मोहब्बत हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देती। आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, वो इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन जब आप खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगियों में अपना लेते हैं तो वो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि खुदा ने अपना रूह इसीलिए ज़मीन पर भेजा। उसने कहा कि वो हमेशा अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। रोमियो 15 बाब की 13 में लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुदस की वो कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। हमारी उम्मीद कब ज्यादा होगी, हमारा यकीन कब खुदा पे ज्यादा होगा? जब हम रूहुल कुदस से मामूर हो जाएंगे, जब हम रूहुल कुदस में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अजीज़ो, पाक रूह सिर्फ और सिर्फ मुकद्दसों को इसलिए दिया गया कि हम यीशु मसीह को, हम उसकी गवाही दे सकें, हम उसके नाम से हम कहलाए जा सकें। पाक रूह हमें इसी पर्पस के लिए दिया गया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे।